प्रभु परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में फिर से एक बार क्रिस्ती मंदिर चर्च UCNI पुणे की ओर से मैं आप सभी का फेसबुक लाइव में स्वागत करता हूं। उपवास समय है और सभी लोग यहाँ पर उपवास कर रहे हैं और ख्रिस्ती समाज जो है, मसीही समाज जो है, इन दिनों में जो उपवास कर रहा है वो उसका एक अलग महत्व है। और हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस और इस समस्याओं से घिरी हुई न सिर्फ भारतीय बल्कि संपूर्ण विश्व में उपवास का ये समय बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही महत्व से और बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि समस्या या दूसरी भाषा में कहेंगे कि कोरोना वायरस की बीमारी कहिए या मृत्यु, ये हमारे दरवाजे पे खड़ी है। और अगर दरवाजे पे खड़ी है तो हम लोगों ने इस उपवास का इस समय को सिर्फ बीमारी हटाने के लिए नहीं, तो हमें इस कठिन समय में ईश्वर का स्पर्श हो, परमेश्वर का स्पर्श हो, पवित्र आत्मा का आशीर्वाद मिले, इसलिए हम इस उपवास का समय का लाभ लेने वाले हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उपवास का ये समय आज हमें मिल रहा है, परंतु न जाने ये लेंथ समय, उपवास का समय फिर से हमारे जीवन में दोबारा आए या न आए। इसलिए आज जब हम 14 उपवास पूरे कर चुके और 15वें उपवास से 40वें उपवास तक पहुंच रहे हैं, तो हमें कुछ बातों का फिर से जांच करके निर्णय करना है कि सही मायने में हम लोग किस प्रकार का उपवास कर रहे हैं। आप सभी का उपवास ये आशीर्वादित हो, आप सभी का उपवास फलदायी हो, आप सभी का उपवास आशीर्वादित हो, यह प्रारंभ में ही आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं। परमेश्वर का वचन मत्ती इसके 6 अध्याय के 16वें वचन से इस प्रकार से कहता है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान अपना मुख पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्तवासी है वो तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त देखता है वो तुझे प्रतिफल दे, जो गुप्त देखता है वो तुझे प्रतिफल दे। आज फिर से हम उपवास करते समय हमारा पिता, हमारा यीशु, हमारा निर्माण करता हमारे दृष्टि के सामने होना चाहिए। यद्यपि वो गुप्तदर्शी है, परंतु उपवास के सहभागिता के द्वारा उसका दर्शन, उसकी सहभागिता, उसकी समक्षता हम हरदम महसूस करें, ऐसा हमारा उपवास होना चाहिए। नहीं तो गोलियां, मेडिसिन, कमजोरी, एसिडिटी, ये सब हमारे नजरों के सामने बनी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा ध्यान जो है वो उपवास की तरफ के ओर लगेगा। और इसीलिए कुछ बातों की निगाह रखना, कुछ बातों की ओर ध्यान रखना, ये भी अत्यंत आवश्यक है। तो इस उपवास में मैं आपको ज्यादा धार्मिकता की बजाय कुछ जो दैनिक बातों की ओर ही ले जाना चाहूंगा, क्योंकि ये दैनिक बातें ही हमारे लिए लाभदायी ऐसी ठहरती है। तो ये उपवास से सबसे प्रथम जो है हमारे शारीरिक तैयारी कैसे होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं सिर्फ आज के उपवास के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि हमारी ये उपवास जो है आने वाले दिनों में भी, मतलब इस ईस्टर के पश्चात भी उपवास के दिनों में हम लोगों ने हफ्ते में 2 दिन रखिए, 3 दिन रखिए, उपवास अवश्य रखे, क्योंकि उसकी जो फल है, उसके जो आशीर्वाद है वो बहुत महान ऐसे हैं। जहां जहां अद्भुत कार्य हुए, जहां जहां बेदारी आई है, संजीवन आए, वहां पर इस उपवास, प्रार्थना और घुटनों की प्रार्थनाओं ने ही अद्भुत कार्य किए हुए हैं। और अगर हम चाहते कि भारत देश में बेदारी आए, भारत देश में हमें इस प्रकार का संजीवन दिखे, तो इस प्रकार का उपवास करना चाहिए। तो मैं फिर से एक बार आपको कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग डॉक्टर से कंसल्ट, क्या हमारे शारीरिक व्याधि या बीमारियों के कारण उपवास रखने में असमर्थ है, और वो कहते कि सर हमें या पास्टर साहब हमें तो गोलियां लेनी होती है, मेडिसिन लेनी होती है, तो फिर हम कैसे उपवास रख पाए। और हर साल हर उपवास में यही उनकी शिकायत या कंप्लेंट रहती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यस आप गोलियां ले, या गोली के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेडिसिन के बारे में, लेकिन डॉक्टर से आप कंसल्ट ले कि मैं अगर उपवास भी रखना चाहता हूं और मेडिसिन भी नहीं लेना चाहता हूं, तो आप कोई तो भी मार्ग मुझे बताइए।
और निश्चित ही डॉक्टर आपको बताएंगे कि उपवास भी आप किस प्रकार से रखते हुए इस गोलियों का भी सेवन करें, जिससे कि उपवास समय में ये गोलियों की जो आपकी जो कहते हैं कि ट्रीटमेंट जो है वो भी बरकरार है, कोर्स जो है वो भी न टूटे और उपवास भी बरकरार रहे। दूसरी बात ये है कि उपवास के समय में कुछ शरीर में परिवर्तन होने तो अपेक्षित है, क्योंकि अगर हम साल भर उपवास नहीं रखते या हमारे शरीर को उसकी आदत नहीं है और अचानक हम उपवास की तरफ बढ़ रहे हैं तो निश्चित ही शरीर में कुछ परिवर्तन तो होने ही होने, और इस परिवर्तन की जो प्रतिक्रिया कहिए या इफेक्ट जो है वो हमारे जीवन में होना ही है। तो इसलिए अगर आपको थोड़ा कमजोरी सी फीलिंग हो या इन दिनों में आप थोड़ा अस्वस्थ लग रहा है तो घबराइए नहीं, आप उपवास और जीवित परमेश्वर के नाम से कर रहे हैं, शक्ति मांगिए, सामर्थ्य मांगिए, वह आपको निश्चित ही बल और अनुग्रह प्राप्त देने वाला। इसलिए ये घबराहट कहिए, ये चिंता कहिए या ये अस्वस्थता कहिए, आपकी प्रार्थना में उपवास के साथ जो बनी हुई प्रार्थना है, जो आपकी परमेश्वर के साथ सहभागिता है, उसमें बाधा न ठहरे, उसमें बाधा न ठहरे। मैं भी पिछले दिनों में देख रहा था और उसमें एक कहा कि कोरोना के लिए कौन कौन सी बातें करनी चाहिए, तो उसमें लिखा था सोशल डिस्टेंस बनाए रहना जरूरी है। नंबर 2 उन्होंने कहा कि समय समय पर आपने हाथ धोने हैं यार सैनिटाइजर से, और उन्होंने कहा कि आपने मास्क लगाइए। लेकिन उन्होंने एक और महत्वपूर्ण डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर, प्रतिकारक क्षमता देखिए उत्तम होना चाहिए। और साथ में उन्होंने एक मुद्दा भी कहा कि अगर आप उपवास रखते हैं तो निश्चित ही आपकी प्रतिकारक क्षमता पर बाधा निर्माण हो सकती है, क्योंकि जब आप खाएंगे नहीं तो इम्यूनिटी पावर आपकी बनेगी नहीं या बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए उपवास करने से बचे। अगर मैं ये शुरू में कह दूं तो बनेंगे पास्टर साहब नहीं रखते हम उपवास, नहीं, उपवास हमको रखना है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि उपवास प्रार्थना के द्वारा जो यीशु का संरक्षण हमें प्राप्त होता है वो सिर्फ हमें 40 दिनों में नहीं और फिर जीवन के अंत तक हमारा बचाव करने वाला। कोरोना जैसे कितने भी वायरस आ जाए हमारी कोई बाधा नहीं कर सकता। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि अतिरिक्त कमजोरी अगर हमारे शरीर में आ जाती है तो हमें उसके बारे में भी विचार करना है, उसके लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और इसीलिए मैं शुरू में बार बार हमारी मंडली ख्रिस्ती मंडली को कहता हूं कि उपवास शुरू होने के कुछ हफ्ते पहले से उसका ट्रायल लेना शुरू करें, 10-15 दिन पहले ट्रायल लेना, जिससे कि हमारा शरीर उपवास के पहले दिन ऐश जैसे बिल्कुल तैयार हो जाए उपवास करने के लिए, जिससे कि पूरे 40 दिन के हर दिन मतलब पहले दिन से लेकर अंत दिन तक हमें आशीर्वाद निरंतर मिलता रहे। याद रहे उपवास में जल्दबाजी में निर्णय लेना भी योग्य नहीं। कहीं हमें उपवास की बिल्कुल ही आदत नहीं और मैं पूरे 40 दिन उपवास रखूंगा और बहुत जोश, बहुत अति उत्साह, कभी कभी क्या होता है कुछ दिनों में ठंडा भी उतने जल्दी हो जाता है। इसलिए हमारे शरीर की जांच खुद को करना है कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। यह अगर तैयार, हमारे मानसिकता तैयार है, हमारे शारीरिक विचार तैयार है, तो आप कदम आगे बढ़ाएं। अचानक जोर जबरदस्ती शरीर ये सहन भी नहीं कर सकता है। दूसरी अच्छी बात है कि उपवास के समय अति चर्बी युक्त या शर्करा युक्त पदार्थ न खाएं। चर्बी युक्त पदार्थ का मतलब ये है कि तेल युक्त पदार्थ। और फिर उपवास के बाद हम कहते हैं सर बहुत एसिडिटी होती है और फिर एसिडिटी के कारण कई लोग उपवास नहीं करते। जी हाँ, क्यों? कारण ये है कि हमने तेल युक्त पदार्थ खाया, तेल युक्त पदार्थ के द्वारा हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ गई और उसका परिणाम, दुष्परिणाम है कि फिर हम उपवास से दूर चले। तो इसके लिए अगर आप इस प्रकार से भोजन करते तो साथ में सैलेड या फलों का भी सेवन करें, जिससे कि वो एसिडिटी की जो मुसीबत है उससे हमें छुटकारा भी मिले। साथ में शारीरिक श्रम भी आवश्यक है। नहीं तो उपवास कर रहे और सो रहे, उपवास और प्रार्थना के साथ आराम कर रहे तो हमारे शरीर की एक्टिविटीज जो है वो नहीं चलती। और अगर हम कार्य नहीं कर रहे तो निश्चित ही और सिर्फ व्यायाम, हल्का फुल्का व्यायाम नहीं कर रहे तो क्या होगा कि हमारा शरीर जो है वो जल्दी थक जाएगा, या हमारे शरीर में एनर्जी जो है या हमने जो खाना खाया उसका पाचन प्रक्रिया व्यवस्थित नहीं होगी और उपवास के मार्ग में रुकावट निर्माण हो जाएगी। इसलिए हल्का सा व्यायाम और काम अपना निश्चित, जो भी आपका व्यवसाय वो नियमित चालू रखें। कभी समय मिलने पर थोड़ा विश्रांति लेना भी जरूरी है। कई बार हमारा शरीर थक जाता है क्योंकि हमारे शरीर में भोजन न होने के कारण हमारे शरीर में एनर्जी कम
होती है। तो अति काम करने से, अति श्रम करने से वो थक भी सकता है और आने वाले दिनों में उपवास में बाधा भी निर्माण हो सकती है। इसलिए विश्रांति या आराम भी नियमित, रात का आराम होना, कभी एक आध घंटा दोपहर का आराम, ये भी अनिवार्य है। परंतु ऐसे अवस्थे में अगर हमें 2-3 दिन के बाद शायद किसी को भूख लगी होगी, अब 15 दिन के बाद कुछ लोगों ने उपवास छोड़ दिया होगा, तो मैं फिर से आपको इशारा देना चाहता हूँ, फिर से आपको सूचना देना चाहता हूँ कि मत हिम्मत हारे। यस, होता है ऐसा, डरने की आवश्यकता नहीं। उपवास आप लगातार बनाए रखें। आपको एसिडिटी बढ़ रही है, निश्चित रूप से आप एसिडिटी की गोली लीजिए या जो भी आपको विलियन दिया जाए वो ले लीजिए, लेकिन उपवास न छोड़े। क्रैम्प आना, ये भी संभव कि कभी कभी क्रैम्प आ सकते हैं, थक जाता है शरीर, अलग प्रकार की तकलीफ होगी, तो ऐसे समय में गर्म पानी पीना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप गर्म पानी पिएंगे तो एसिडिटी से छुटकारा मिलेगा और हमारे शरीर में लड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी निर्माण होगी। और कोरोना के समय में तो कहने की आवश्यकता नहीं कि जितना भी गर्म हमारे इस कंठ को मिलेगा, तो कोरोना का कुछ अगर वायरस भूले भटके आ भी जाए तो उस गर्मी से वो दूर हो जाएगा। इसलिए गर्म पानी पिए, लेकिन दिन भर में अधिक से अधिक पानी का सेवन जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में अब जैसे गर्मी बढ़ चुकी है और गर्मी के साथ साथ पसीना और श्रम के कारण हमारे शरीर को पानी की अधिक आवश्यकता है। तो पानी जितना अधिक हो सके आप लोगों ने पीना चाहिए, और पानी पीने के कारण हमारे शरीर को एक अलग प्रकार की एनर्जी मिलती है। और साथ में जो हमारे जो टॉक्सिन है, टॉक्सिन का मतलब जो घातक विषैले पदार्थ है, वो पानी के द्वारा शरीर से बाहर निकाले दिए जाते हैं। तो ये भी जरूरी है कि ज्यादा पानी से हमारे शरीर की जो टॉक्सिन्स बनते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, वो शरीर से जो नियमित नहीं निकलते, लेकिन उपवास के समय ये टॉक्सिन भी मूत्र के द्वारा शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिए जाएंगे और अधिक आप फ्रेश और तंदुरुस्त खुद को महसूस करेंगे। और जब अब उपवास के कारण पसीना अधिक आ सकता है या हमने कहा शरीर से पानी अधिक फेंका जाएगा, जिसके कारण जो हमारे टॉक्सिन दूर होते के बारे में पवित्र शास्त्र 17वें अध्याय में यह भी कहता है कि अपने मुंह को तो निरंतर धो। गर्मी के कारण पसीना आ रहा है, टॉक्सिन्स बह रहे, मुंह धोने से आपको फ्रेश भी लगता है और साथ में जो टॉक्सिन जो आपके शरीर से रोम छिद्रों से निकल रहे वे भी उससे दूर हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में और फ्रेशनेस भी आ जाता है। समय समय पे फ्रूट्स, अब कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर साहब ने हम तो सिर्फ चाय पी के, कुछ लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ पानी पे उपवास करता हूँ, कुछ लोग कहता है कि नहीं मैं तो हाफ डे उपवास करता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ दाल भात खाता हूँ। इस आपका जो भी रिवायत है वो आपकी जो परंपरा है, मैं उसके बारे में ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक बात याद रखें कि ऐसे समय में फ्रूट्स या फलहार जिसको कहते हैं, वे अगर आप दिन में या रात के समय अधिक करते हैं तो उसका भी लाभ आपको मिलता है। और इसीलिए फलहार भी अपने शरीर के लिए अनिवार्य है। लेकिन ऐसे समय में कुछ लोग च्युइंगम खाते हैं भूख न लगने के लिए, कुछ लोग मिंट खाते हैं, तो उससे पाचन प्रक्रिया पे दुष्परिणाम होता है, इसलिए इनसे बचें। चाय पीना, कॉफी पीना, ये भी आप लोग जानते हैं कि निकोटीन होता है, ये भी घातक होता है, लेकिन नियंत्रित अगर हम चाय और कॉफी लेते हैं तो वो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता। और हमारी जो किडनी है, जब अधिक पानी पीने के कारण जो भी टॉक्सिन है वो किडनी के द्वारा बाहर फेंका जाएगा और उसके कारण हमारा शरीर और भी तंदुरुस्त हो जाएगा और हमारी पाचन प्रक्रिया जो है वो नियमित चलती रहेगी। और इसीलिए हमें इस पानी का नियमित सेवन करना भी अनिवार्य है। साथ में प्रभु यीशु मसीह जो कहता है, अब अपने विषय की ओर भी हम आते हैं, प्रभु यीशु मसीह 4थे अध्याय यूहन्ना उसके 4थे अध्याय के 14वें वचन में इस प्रकार कहता है कि जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अब ये जल जो मैं बोल रहा हूँ या पानी जो बोल रहा हूँ वो पानी तो है, लेकिन उसके अलावा एक और जल जो है जो प्रभु यीशु मसीह से आवे इन दिनों में प्राप्त हो रहा है। और यीशु बोलता है जीवन के जल का सोता मैं ही हूँ। वचनों के रूप में, समक्षता के रूप में, प्रार्थना के रूप में, सहभागिता के रूप में यीशु अब हमारे जीवन में कार्य कर रहा है।
हमारी जो भूख और जो है वो भूख जो है वो तृप्त खाने से, रोटी से नहीं हो रही है, चपाती से नहीं हो रही है, दाल रोटी से नहीं हो रही है। अब हमारी भूख जो आत्मिक भूख बन चुकी है और वो आत्मिक भूख की तृप्तता इस प्रभु के वचनों के द्वारा, अर्थात जो रोटी यीशु है उसके द्वारा होने जा रही है। और यीशु कहता है कि अब आपकी जो प्यास है वो प्यास मसीही प्यास बन गई है और तुम्हारे जीवन में मैं जीवन का सोता अब मैं डाल रहा हूं, क्योंकि आप भूखे हैं, प्यासे मेरे लिए, मेरे वचनों के लिए, मेरे अद्भुत कार्य के लिए। और ये भूख और आपकी प्यासापन अब यीशु के आशीर्वाद का मार्ग खोल दे रही है। और आने वाले दिनों में जब आप उपवास और प्रार्थना के द्वारा यीशु और वचनों के करीब और करीब जा रहे हैं तो फायदा क्या मिल रहा है? आप प्रभु यीशु मसीह में, जैसे अभी यहाँ पर यीशु खुद कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन का एक सोता बन जाएंगे, जो यीशु में आप बनने जा रहे हैं। और इसीलिए ये हमारी आत्मिक कार्य या जीवन भी है। ऐसे समय में अब उपवास और प्रार्थना के द्वारा हमें क्या मिलेगा या क्या कर रहे हैं? जी हाँ, सबसे पहले कि जब हम यीशु मसीह की समक्षता में जा रहे हैं, जैसे एक्सरे निकालने के बाद डॉक्टर को एक्सरे लेकर वो एक लाइट की तरफ लेकर जाता है और उस लाइट के प्रकाश के द्वारा एक्सरे में हमारे शरीर के वो भाग में कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ पर कोई चोट लगी है, वो लाइट उस एक्सरे के द्वारा प्रदर्शित करता है। ठीक ऐसे ही जब हम हमारे जीवन का अंतकरण का या हमारे जीवन की खुली किताब प्रभु के प्रकाश के सामने इन दिनों में जब आएगी तो हमारी सभी कमजोरियां, हमारी आत्मिक कमजोरियां, हमारे अधर्म, हमारे पाप ये खुल जाएंगे। जैसे डॉक्टर उस लाइट में हमारे एक्सरे के कमजोरियों को पहचानता है, वैसे ही उपवास के समय में यीशु के करीब आने के कारण हमारे पाप अधर्म ये प्रदर्शित किए जाएंगे। अब हमें करना क्या? डॉक्टर क्या सिर्फ देखकर हमें छोड़ नहीं देता, उसके बाद होती है ट्रीटमेंट की शुरुआत, उसके बाद होती है गोलियां, उसके बाद होती है मेडिसिन। उसी प्रकार से कब? जब वो मरीज उसे स्वीकार करे। अब हमें हमारी कमजोरी दिख चुकी है, अब हमें प्रभु यीशु मसीह जो डॉक्टर है उसके हाथों में जीवन सौंप देना है कि प्रभु जी अब इन कमजोरियों को दूर करने के लिए मैं लायक नहीं हूं, अब मुझे बताइए मुझे क्या करना है। जिस प्रकार से डॉक्टर सलाह देता है और पेशेंट उसका पालन करता है तो वो चंगा हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के सामने हम अधर्म पापों की कबूली देते हैं तो क्या होता है? हमें भी मुक्ति और हमें भी जीवन मिलता है। और ये मुक्ति और जीवन ये उपवास के समय में सबसे बड़ा लाभ हमारे जीवन में मिलने वाला है। उसके अलावा हमें न सिर्फ अपनी क्षमा मांगनी है बल्कि अन्य लोगों से भी क्षमा मांगनी है। अगर प्रभु दिखाता है कि यस तेरा भाई, ये तेरी बहन, इसके साथ तेरा मन मुटाव है, इस तेरे साथ नहीं बनती है या तूने उसके साथ कुछ गुनाह किया, तो जाओ उससे पहले माफी मांग, उससे क्षमा मांग, जिससे कि तेरा परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है, जो हर बात को जानता है, वो तुझे क्षमा करे। क्योंकि ये समय क्षमा प्राप्ति का, न सिर्फ क्षमा प्राप्ति हमें परमेश्वर से प्राप्त होनी है बल्कि क्षमा प्राप्ति हमें अपने भाइयों से बहनों से भी प्राप्त होनी जरूरी है। अगर हमारे मन में बैर और सब अशुद्ध बातें हैं तो फिर हमारा उपवास और प्रार्थना किसी भी काम का नहीं। और इसीलिए फिर से न सिर्फ हम परमेश्वर हमारे अधर्मों को दिखा रहा है तो उससे क्षमा मांगे या प्रायश्चित करके क्षमा मांगे, बल्कि हमारे साथियों से, हमारे भाइयों से बहनों से भी क्षमा मांगना अनिवार्य, तो ही हमारा उपवास लाभदायी उपवास ठहरेगा। और उसके अलावा हमको परमेश्वर दिखाएगा कि तू मेरे किस काम के लिए बना है। यस, तुझे मैंने किस काम के लिए चुना है, तुझे मैंने इस वर्ष 2021 में किस लिए जीवित रखा हुआ है, तू मेरे किस काम का पात्र है और किस काम के लिए तुझे इस दुनिया में मैंने चुन रखा है। और जब परमेश्वर आपको दिखाएगा तो वो कार्य करना भी अनिवार्य है। और इसीलिए हर व्यक्ति ने जो सुन रहे हैं उन लोगों ने या हर व्यक्ति ने पूछना है परमेश्वर कि प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे किस काम के लिए चुना है।
और प्रभु का धन्यवाद हो, हमारी क्रिस्ती मंडली हर दिन कहीं ना कहीं आज भी इस कठिन कोरोना के समय में कार्यरत है, सेवकाई में है, और ये सेवकाई प्रभु मान्य कर रहे हैं। लेकिन गरीबों की मदद करना, उसे उनके लिए प्रार्थना करना, उनके सुख दुख में साथ दे देना, ये भी तो सेवकाई का हिस्सा ही है, और ये भी हमारे इन दिनों में होता रहे, ये जरूरी है। साथ में न सिर्फ आप इन दिनों में आप लॉकडाउन है तो कई बार हम चर्च में नहीं जा पाते या एकत्रित से विविध स्थानों पर जाकर सेवकाई में भाग नहीं ले सकते। आवश्यक है कि हम घर में बैठ के अपने परिवार के साथ फैमिली प्रेयर जरूरी है, साथ में एकांत में बैठकर जोर से प्रार्थना करना भी उतना ही जरूरी है। अब हमारी प्रार्थना का समय भी बढ़ना चाहिए। हम नियमित अगर पहले 15 मिनट आधा घंटा प्रार्थना करते तो अब प्रार्थना का समय बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने उपवास रखा ही इसलिए कि परमेश्वर की सहभागिता हमें प्राप्त हो। तो ये प्रार्थना का समय भी हमारा बढ़ना चाहिए। ये प्रार्थना करते समय एकांत में, अब आप कहेंगे कि हमारे घर में एकांत नहीं होता, सवेरे सवेरे उठिए, जल्दी उठिए, बाइबल पढ़िए। मैंने हमारी मंडली को टारगेट दिया है कि 40 दिन में पवित्र शास्त्र पूरा पढ़ना है। पवित्र शास्त्र के कुछ एक आध अध्याय पढ़िए, बाद में हम दोपहर में बाकी का अध्याय पढ़ेंगे। सवेरे घुटनों पर आइए, प्रार्थना करिए, प्रभु से मांगिए, प्रभु की स्तुति करिए, प्रभु की आराधना करिए। और यह प्रार्थना हमारे परिवार के लिए, मेरे लिए सिर्फ स्वार्थी प्रार्थना न हो, अन्य लोगों के लिए भी ये प्रार्थना बनी रहे, जिससे कि परमेश्वर जो हमारे अन्य लोगों की प्रार्थना को देखते समय हमारी परेशानियों को जान के उस प्रार्थना का वो भी उत्तर दे। इस समय में कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर साहब बहुत शांति मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहे हैं, लेकिन अनेक लोग ऐसे कहते हैं पास्टर साहब बहुत परेशानी भी आ रही है, वो बीमारियों से भी घिर गया, बहुत तकलीफ भी हो रही है, हमारे घर में शैतान का आक्रमण भी होने लगा है, जो बातें अब तक नहीं हुई थी वो अभी आप उभर के आ गई। यस, प्रार्थना उपवास का समय परीक्षा का समय भी है, और यीशु मसीह की परीक्षा ली गई है, आप लोग जानते हैं 40 दिन के बाद तो परीक्षाएं आएगी। शैतान ये निश्चित ही अब खोलेगा, शैतान हमारे विरुद्ध कार्य करने की कोशिश करेगा। इसलिए आप ये ना समझिए कि पूरी शांति में ही सब कुछ 40 दिन जाएंगे। ये परीक्षा की घड़ी है, ये मुकाबले का समय, ये डटकर लड़ने का समय, और ऐसा डटकर यीशु के आशीर्वाद और यीशु के दिए हुए सभी हथियारों को लेकर जब हम आक्रमण करने के लिए या हम लड़ने के लिए तैयार होंगे, तभी ये उपवास हमारे लिए कामयाब होगा। क्योंकि मोहपाश आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, विविध प्रकार के तकलीफें हमें होंगी, हो सकता है हमारे सगे भी हमारे खिलाफ खड़े हो जाए, प्रार्थना जिनके लिए कर रहे हैं वो भी हमारे विरोध में हो जाए, हमारे नौकरी पे समस्या हो जाए, हमारे आर्थिक परेशानी निर्माण हो जाए, ऐसा कुछ भी घटित हो सकता है। लेकिन ये जान लीजिए ये परीक्षा की घड़ी है, हमें हार नहीं माननी। इस बात से डर कर ये नहीं बोलना अरे कुछ उपवास करके नहीं तो तकलीफें बढ़ गई, ऐसा करके कभी भी उपवास जिस परमेश्वर का कर रहे हैं उसके खिलाफ न बोलिए, क्योंकि ये उपवास हमारी परीक्षा की घड़ी है। परमेश्वर की इच्छा है, यीशु मसीह की इच्छा है कि 40 दिन में हमें बहुत आयत से मिले, और बहुत आयत से कोई भी बात प्राप्त करने के लिए परीक्षाओं से गुजरना ही पड़ेगा, परीक्षाओं का सामना करना ही पड़ेगा। बगैर परीक्षा के प्रमोशन मिल ही नहीं सकता। आपको प्रमोशन चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, आपको प्रभु में उन्नति चाहिए, आपको प्रभु में सामर्थ्य चाहिए, तो फिर लड़के परीक्षा में साबित करना पड़ेगा। जिस प्रकार से अग्नि में से सोना जाए बगैर उसमें चमक नहीं आती, वैसे हमारे आत्मिक जीवन में अगर चमक बनानी है, क्योंकि प्रभु कहता है आप दुनिया के प्रकाश हो और मेरा प्रकाश आप प्रकाशित करते हो, तो इसके लिए जरूरी है कि अग्नि में से आप होकर गुजरे। अग्नि में से न गुजरने के लिए हम अगर रास्ता बदल देंगे तो प्रकाश है, वो चमक हमारे जीवन में नहीं आएगी। तो न डरिए, न खौफ खाइए, क्योंकि प्रभु यीशु के लिए आप उपवास कर रहे हैं, उसका सामर्थ्य आपके साथ बरकरार है, उसका सामर्थ्य आपके साथ बना हुआ है, और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो उसका वचन कहता है कि तू अग्नि में से चलेगा लेकिन जलने वाला नहीं, पानी में से चलने वाला लेकिन डूबने वाला नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ। तो भाई और बहनों, उपवास के लिए मैंने कुछ टिप्स आपको दिए हैं। मैंने आपको शारीरिक टिप्स के बारे में बताया और आपको आत्मिक टिप्स के बारे में बताया, और ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी बचे हुए जो भी उपवास है, न सिर्फ 40 दिन के लिए उपवास की बात कर रहा हूँ, मैं 365 दिनों के किसी भी आपके मन से तय किए हुए उपवास, जितने अधिक आप उपवास करेंगे उतना ही अधिक विजय आपको प्राप्त होगा। इन सब उपवास के लिए आपको शुभकामनाएं देते समय फिर से इन बातों के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये उपवास वो सफलता की बड़ी पूंजी है जो आपको धार्मिक
जो आपको सामर्थ्य की ओर लेकर जाती है। बगैर उपवास रखे, बगैर प्रार्थना किए, बगैर घुटनों पे आए, बगैर आंसू बहाए हमें कोई भी बात, स्वर्गीय बात हमें प्राप्त नहीं हो सकती। ये सब बातें ये प्रभु यीशु मसीह ने की और वो हमें बताई। अब वही कुंजी हमारे हाथ में, वही चाबी आज हमारे हाथ में दी। अगर हम उसे लेकर इस सफलता के द्वार को खोलना चाहते तो प्रभु आपके साथ है। और तो आप घबरा रहे हैं तो प्रभु से सहायता मांगे, प्रभु से मदद मांगे, वो आपको बल देगा, वो आपको शक्ति देगा। तो आइए फिर से इस 40 दिन के उर्वरित उपवास के लिए, बचे हुए दिनों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।